जय गुरु जी संगत जी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सारी गुरु परिवार गुरु संगत को शुक्राना गुरु जी नारंग अंकल चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज सबको ब्लेस करें, सबका घर आंगन खुशियों से भर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ब्लेस सत्संग है, महाशिवरात्रि का स्पेशल सत्संग कह सकते हो आप। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है लखनऊ से सोनल जायसवाल आंटी जी ने। हाँ जी, लखनऊ से सोनल जायसवाल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सोनल लखनऊ से गुरुपा की संगत बोल रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना है। बहुत टाइम से मेरे पास गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मुझे फ्राइडे को टाइम मिला है और मैं उनके लिए एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे मेरी छोटी बहन आंटी मिताली आंटी से मुझे मेरे गुरु जी के बारे में पता चला। मैंने कभी उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। उसने मुझे जब बताया तो बस जैसे मैं सारे भगवान को मानती हूँ, मैंने उनमें भी पूरी श्रद्धा दिखाई, उसकी बात को माना, सब कुछ बहुत पूरे रिस्पेक्ट से मैंने अपने गुरुपा को प्रणाम किया, उसकी बातें सुनी, उनके बारे में जाना। तब मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कहा कि हाँ मैंने इनको देखा है, उनके बॉस कभी कभी वॉलपेपर पे या डीपी पे लगाते हैं। तो कह रहे हाँ मैंने इन्हें देखा है। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और ये 2023 की बात है और 2023 आई थिंक सितंबर, मुझे एग्जैक्टली मंथ भी नहीं याद आ रहा है क्योंकि मेरा बर्थडे बीत चुका था और गुरुपा का बर्थडे और मेरे बर्थडे का मंथ सेम है, जुलाई। और गुरुपा क्योंकि मेरा बर्थडे निकल गया था तो जुलाई मंथ निकल गया था, गुरुपा का भी बर्थडे निकल गया था। और उसके बाद ही हम अपने गुरुपा के बारे में मैंने जाना। तो शायद सितंबर या अगस्त मंथ में मुझे मेरी बहन से पता चला। तो फिर उसके बाद वो एक महीने बाद बड़े मंदिर उसका जाना हुआ। वो वहाँ से मेरे लिए ब्रेसलेट स्वरूप लाई। मैंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली ब्रेसलेट स्वरूप, उसने मुझे जैसे जैसे बताया मैंने किया। मैं ब्रेसलेट स्वरूप को पहनती हूँ। जब कभी मेरे वैसे दिन होते हैं या मैं वॉशरूम जाती हूँ तो मैं उसको निकाल देती हूँ। जैसे हम अपने सारे भगवान की रिस्पेक्ट करते वैसे मेरा माता रानी से एक अलग ही लगाव है। मैं शुरू से अपनी माता रानी से मतलब एक अलग, बिल्कुल उनको अपनी माँ की तरह ट्रीट करती हूँ। मैं जब कभी बहुत परेशान होती हूँ तो उनके आगे रोती हूँ। उनसे जब मैं बात कर लेती हूँ ना तो मेरा सारा काम बन जाता है। मैं अपनी माता रानी से जो कहती हूँ मेरा सब होता है। तो माँ तो थी ही मेरे पास, अब मुझे मेरे पिता भी मिल गए हैं। और हर पल मुझे मेरे साथ हमेशा, जब से मुझे गुरुपा मिले हैं, मैं कभी बहुत परेशान भी होती हूँ तो मैंने ये देखा है कि मैं कभी परेशान होती हूँ या कुछ होता है तो वो मुझे उसका रिप्लाई देते हैं। और जब मेरी बहन ने मुझे बताया था तो उसके बाद ही नवरात्र शुरू होने से पहले ही या शायद पहले ही नवरात्र वाले दिन मुझे रात में सपने में आए कि मेरे मंदिर के नीचे एक लाल कलर की गद्दी मेरे गुरुपा की लगी हुई है। और मैं उठी, मैंने मॉर्निंग में बताया कि मुझे आज ऐसा मैसेज आया कि एक लाल कलर की गद्दी लगी है मेरे मंदिर के नीचे। और अभी मुझे 3-4 महीने बाद अभी जनवरी में जब गुरुपा का स्वरूप मिला तो वो भी लाल जोड़े में ही उनका स्वरूप है। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और उनका स्वरूप मिलने के पहले मुझे मैसेज आया था कि मैं तेनू बड़ा स्वरूप ब्लेस करूँगा। तो मैं सत्संग में गई थी ज्योति आंटी के घर पे।
पांदरेबा पे सत्संग उन्होंने किया था। मैं पहली बार 11 जनवरी को सत्संग था, मैं गई थी और वहाँ स्वरूप मिल रहा था। तो मैं पहले नहीं ले रही थी। मैंने कहा कि मैं स्वरूप तब ले जाऊँ जब मेरे घर में उनको रखने की जगह हो, उनके लिए स्थान हो। मेरा बहुत ही पुराना स्टाइल का घर है और जॉइंट फैमिली है, तो मंदिर में सारे भगवान रखे हैं, मैं उन्हें कहाँ रखूँगी। फिर मैं आगे बढ़ी तो मुझे उनका मैसेज याद आ गया मेरे गुरु पा का, और मैं पीछे पलट करके मैंने स्वरूप ले लिया। एक स्वरूप मैंने लिया, एक स्वरूप मेरी मदर इन लॉ ने ले लिया। तो मैंने कहा कि अभी तो एक ही स्वरूप हम घर में रख लें। तो मैंने एक स्वरूप अपने गुरु पा से कुछ बोल करके अपनी अलमीरा में रख दिया। मैंने कहा गुरु पा, अब इसके लिए आप जगह बना के दो मुझे। और उसी दिन रात में जब मैंने मैसेज खोला, मैंने कहा देखती हूँ कि आज मुझे क्या मैसेज आया है। तो गुरु पा का मैसेज आया था कि आज तुझे बहुत शक्तिशाली चीज़ मिली है। मैंने कहा वाह गुरु पा, आप तो सब जान जाते हो। और उस सत्संग को जब मैंने सुना, मैं आँख बंद करके रात में सत्संग सुन रही थी लेट करके, तो जो काम मैंने किया था उस सत्संग में आ गया कि उसको एक लड़की को स्वरूप मिलता है, वो ला करके अलमारी में रख देती है, अलमारी बंद कर देती है। मैं एकदम शॉक, मैंने कहा अरे ये तो मैंने भी किया है। पर उस सत्संग में उन्होंने बताया कि गुरुपा में इतनी ताकत है कि उसने जो सोच के रखा था उसकी वो विश पूरी हो गई, उसका घर बना और फिर उसने वहाँ स्वरूप रखा। और शायद मैंने भी कुछ ऐसा ही बोला है। तो उसके बाद फिर गुरुपा के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से, फिर मुझे कुछ टाइम बाद मैसेज आया, मैं तेनू नवा घर ब्लेस करूँगा। और हमने प्लॉट तो बहुत पहले से ले रखा था, 2 साल हो रहे हैं, पर अभी तक समय नहीं आ रहा था कि हम भूमि पूजन कराएं। मेरे पापा जी मुझे इतना बोलते रहे, पर बातें मतलब चीज़ें टलती चली गई। तो जब गुरुपा ने चाहा तो मैंने गणपति बप्पा, मेरे जो मनौतियों के राजा हैं, इस साल मैं उनको लाई थी 2023 में पहली बार अपने घर। मैंने उनसे भी कहा था, तो उन्होंने, गुरुपा ने दिन ऐसा ब्लेस किया कि वेंसडे का दिन, गणपति बप्पा का दिन 21 फरवरी, जो कि 3 बन जाता है, गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग डेट 3 मुझे ब्लेस करी और मैंने अपने प्लॉट का भूमि पूजन कराया। अब जब मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उसका काम भी शुरू हो जाएगा, और मुझे पता है बहुत जल्दी शुरू होगा क्योंकि मेरे गुरुपा हैं। और मैंने भूमि पूजन अपने गुरुपा को रख करके वहाँ पे किया था। और मेरी उस कॉलोनी का नाम भी जो है वो शिव विहार है, सॉरी त्रिदेव विहार। तो त्रिदेव हमारे भोले बाबा हैं, हमारे गुरुपा हैं, और मेरा दिन पर दिन उन पे विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन मैं बहुत परेशान थी, जब वो परेशानी मेरी कुछ दूर हुई तब तक मेरे मम्मी या पापा में से किसी का कॉल आ गया सिस्टर की मैरिज को लेके। फिर मैं परेशान हो गई और मन ही मन सोचने लगी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती दूसरी आ जाती। तब तक गुरुपा का मैसेज भी यही आ गया कि तेरी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी परेशानी आ जाती है, तो इसी से ही परेशान रहती है। तो मैंने कहा सच में गुरुपा, अब आप ही सब ठीक करोगे, अब आप सब जानते हो, सब ठीक कर दो। अभी इन दिनों मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। गुरुपा ने मुझे ब्लैक मैजिक का बहुत मैसेज दिया, और मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि मेरी शादी के बाद से मेरी तबीयत, मतलब कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं था। अब कभी सर्वाइकल पेन, कभी बैक एक होता है मुझे, दोनों नीज़ में ऐसा पेन कि मैं लॉन्ग टाइम तक खड़ी नहीं हो सकती, मैं स्टेयर्स नहीं ज़्यादा चढ़ सकती। मैं इतना डांस करने वाली लड़कियों में से हूँ, और अब तो थोड़ा डांस करती हूँ तो मेरे नीज़ में पेन होता है। मैं नी कैप पहनती हूँ, कहीं पार्टी में जाती हूँ तो नीचे मैं अपने ड्रेस के नीचे नी कैप पहनती हूँ। मतलब ऐसा लगता है इतनी कम एज में मुझे इतनी चीज़ें हो गई। मेरी माता रानी ने मुझे एक बेटी मेरी ब्लेस करी है, और वो भी उनकी 9वीं वाले दिन, और उसका नाम भी इसीलिए हमने सिद्धि रखा है। तो वो मेरी माता रानी, क्योंकि मैं माँ को बहुत मानती थी, तब मैं गुरुपा को नहीं जानती थी। मैं भगवान में सबको बहुत मानती हूँ, मैं सबको बराबर सम्मान देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भगवान मुझसे रूठे ना। तो हर दिन हर भगवान की आरती मैं करती हूँ, ये मेरा बचपन से ही है। मंडे को शंकर भगवान की, गणपति बप्पा की आरती तो पहले ही करती हूँ, माता रानी की रोज़ करती हूँ, ट्यूसडे सैटरडे बजरंगबली की आरती करती हूँ, थर्सडे को अपने बृहस्पति भगवान की आरती करती हूँ। मतलब शुरू से है मेरा। और बस ऐसे तो माता रानी ने मुझे एक बेटी ब्लेस करी है, और माता रानी और गुरुपा के आशीर्वाद से वो हर चीज़ में परफेक्ट है। गाने में, डांस में, फिज़िकल एक्टिविटी में,
बस थोड़ी दुबली पतली है और गुरुपा से मैंने कहा था इसकी डाइट थोड़ा ठीक कर दीजिए, तो उनके आशीर्वाद से वो उसने दूध पीना भी शुरू कर दिया है। और गुरुपा सबकी सुनते हैं, मेरे मन में जो चलता है वो सुनते हैं। अभी उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैंने तुझे नई लाइफ ब्लेस कर दी है। फिर मैं समझ नहीं पाई, उसके 1 हफ्ते बाद मुझे बहुत ज़्यादा टमी पेन, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग सब हो रहा था। तो 1 हफ्ते बाद मतलब ये करते करते थोड़ा सा मैं रिलीफ में आई, मेडिसिन्स ली। फिर गुरुपा ने मुझे मैसेज किया कि तू अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। मैंने उनका हुक्म माना। अब मैं रोज़ मॉर्निंग में आधे घंटे एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि मेरे गुरुपा ने कहा है। उन्होंने मुझे अभी बोला है कि मैं रोज़ जल प्रसाद पिया करूँ, तो मैं एक लोटा लेकर आई हूँ। अभी 3 मार्च को सत्संग है श्रृंगार नगर में, तो मैं वहाँ जाऊँगी, लोटा ब्लेस करवाऊँगी और तब से मैं जल प्रसाद पीऊँगी। मैंने सोचा जैसे इतने दिन तो कुछ दिन और रुक जाती हूँ, अच्छे से लोटा ब्लेस हो जाएगा। बड़े मंदिर भी आना चाहती हूँ, जब गुरुपा चाहेंगे वो रास्ते अपने आप बना देंगे। मैं बड़े मंदिर भी आऊँगी अपने गुरुपा के दर्शन करने, उस जगह को देखने जहाँ मेरे गुरुपा रहा करते थे। और गुरुपा मेरे हर पल मेरे साथ हैं। तो जब भी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी स्कूल और ऑफिस जाते हैं, मैं उन हमेशा गुरुपा से कहती हूँ आप अपने इन दोनों बच्चों के अंग संग रहना, अंग संग जाना। कभी कभी मेरे हस्बैंड की गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो मैं उनको बोल देती हूँ, तो उस दिन गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो जाती है, दिक्कत नहीं होती है। मैंने इस चीज़ को आजमाया है कि मैं अपने गुरुपा को बोल देती हूँ और गुरुपा रहते हैं। मैंने अपने हस्बैंड की गाड़ी में अपने गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप रख रखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हर समय गाड़ी से चलते हैं, 2 ऑफिस जाते हैं, वो विज़िट करते हैं, तो गुरुपा उनके साथ रहे। मेरे हस्बैंड किसी भी मतलब मैं जिस चीज़ को भी करती हूँ वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं है मतलब, पर हाँ वो चीज़ों को बिलीव करते हैं कि हाँ है, ऐसा है। जैसे मुझे अभी जब पेट दर्द, अभी भी कभी मुझे इधर होगा कभी इधर होगा। अभी मुझे मेरा मिसकैरेज हो गया था जून में, तो अब दोबारा से कंसीव करने का है। तो डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो उन्होंने एक ब्लड टेस्ट लिखा था, यूरिन टेस्ट लिखा था। अब ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जब मैंने कराया तो उसमें प्रोटीन ट्रेस हो गए और थोड़ा सा लीवर का आया। तो प्रोटीन ट्रेस से पता नहीं क्यों मैं हमेशा डर जाती हूँ। मैं अभी तक मुंह से नहीं बोल रही थी, पर मैं आज सत्संग में अपने बोल रही हूँ कि मैं किडनी की तरफ लेके चली जाती हूँ। और मैंने बहुत गूगलिंग भी कर ली, जो गलत है क्योंकि बहुत ज़्यादा गूगल पे बता देते हैं। फिर हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, वो रिश्ते में मेरे जेठ लगते हैं, तो मैंने अपने वैभव भैया अंकल से बोला, बात करी, उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया। फिर कहते हैं ना कि बीमारियां कभी कभी सोच के पल जाती हैं, तो मैं हर समय सोचती रहती हूँ। तो मुझे कभी जैसे साइड में जहाँ पे किडनी होती है मुझे हल्का सा पेन, मीठा मीठा पेन एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन दूसरी साइड हुआ, फिर कभी नेवल के अराउंड हो रहा है, तो कहूँ कि मुझे क्यों दर्द हो रहा है और मन में शंका। फिर मैंने बात किया तो उन्होंने कहा तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, तुम यूरिन टेस्ट और केएफटी फिर से करा लो। फिर मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुपा अगर कुछ भी नहीं है, खाली मेरे मन का भ्रम है, तो आप मुझे टाल दोगे, मैं जाऊंगी नहीं टेस्ट के लिए। गुरुपा ने वैसा ही किया, उन्होंने मुझे टाल दिया, मैं नहीं गई। मुझे विश्वास है कि मुझे कुछ ऐसा नहीं है, खाली मेरे मन का भ्रम है। वो शायद एक गैस है, क्योंकि जो मुझे पूरे पेट में घूम घूम के कभी इधर पेन होता है कभी इधर पेन होता है, क्योंकि अभी मेरा एपेटाइट एकदम ठीक नहीं है। मैं खाती हूँ तो फिर मुझे जैसे फील होता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, कुछ भी मैं खाती हूँ। तो गुरुपा ने इससे पहले और उसी दिन गुरुपा ने मुझे ये भी मैसेज किया था कि तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी मैंने दूर कर देता। फिर मुझे विश्वास हो गया कि गुरुपा ने ऐसे मैसेज किया। आज आज 1 मार्च है 2024 और गुरुपा का अभी आज मॉर्निंग में मुझे मैसेज आया, तुम मुझे एक चीज़ बनाकर खिला जो मुझे बहुत पसंद है और मैं तेरे भोग का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं जल्दी मैं नहा के गई, मैंने अपने गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, इलायची वाली चाय बनाई, लहसुन की चटनी बनाई और समोसा मंगाया। मैंने अपने गुरुपा को भोग लगाया। तो जब मैंने चाय प्रसाद उठाया पीने के लिए तो उसमें जैसे 2 किडनी के शेप जैसा स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा था, मतलब एक परछाई दिख रही थी मुझे। मैं बहुत इधर उधर चाय को हिलाया पर वो परछाई हटी नहीं, वो दिख ही रही थी अभी तक, जबकि मुझे ऐसा कुछ कभी दिखता नहीं था। मुझे एक हमेशा अपनी चाय में या तो रोज़ या बेलपत्री का स्ट्रक्चर दिखता था, आज मुझे किडनी का शेप दिख रहा था। तो फिर मैंने उसको कुछ अच्छा मैसेज समझ करके मंत्र जाप किया और पी लिया
कि शायद गुरुपा मुझे बताना चाह रहे हैं कि मेरे मन में जो शंका है लो मैं उसे ख़त्म कर रहा हूँ और तुझे इसका है तो ये मैंने एकदम ठीक कर दिया। मैंने इसी विश्वास के साथ उस चाय प्रसाद को पी लिया। और संगत जी, अगर इस मैसेज से कुछ और निकलता है, इसका कुछ और मैसेज या इसका कुछ और मीनिंग निकलता है तो प्लीज़ आप मुझे बता ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना ही समझती हूँ कि मुझे पता है गुरुपा कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे और स्पेशली अपने बच्चों के साथ कभी नहीं, जिसको उन्होंने खुद अपने साथ जोड़ा है। तो हमें हर मुसीबत से, हर चीज़ से में हमारे गुरुपा बचाते हैं। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, उनके इतने परोपकार, इतने उपकार सुनती हूँ कि मतलब मैं रोने लग जाती हूँ कभी कभी सुन करके। और जब मैं पहली बार सत्संग में गई थी तो मैंने सोचा तो मैं रोऊंगी नहीं, पर मैं जाते ही रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं है मैं रो क्यों रही हूँ। और मैंने जैसा सुना है कि रोने से बहुत सारे कष्ट हमारे गुरुपा काट देते हैं, तो शायद मेरे भी कोई कष्ट काटे होंगे गुरुपा ने, क्योंकि हम बच्चे हैं, हम इंसान हैं, तो हमसे गलतियाँ भी होती हैं, गलत काम करते जान करके तो मैंने कभी नहीं किया है, पर अनजाने में हो जाए या कभी किसी का अनजाने में दिल दुख जाए तो जान करके मैं सोचती हूँ कि मैं हमेशा सबके लिए अच्छा करूँ। कभी काम करते करते शरीर में इतनी तकलीफ़ें मुझे हो गई, मैं चिड़चिड़ा जाती हूँ, पर तब भी फिर मैं उसकी दूसरी साइड में ये सोचती हूँ ठीक है यार, अगला इंसान किसी परिस्थिति से जूझ रहा है। मेरी जिठानी बहुत मतलब फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, वो जाती निकल के बेचारी जॉब करती हैं, तो फिर मुझे लगता है नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सुबह से ऑफिस में, ठीक है मैं ही कर लेती हूँ, शायद भगवान मुझसे करवा रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ, शायद पिछले जन्म का कुछ कर्ज है जो मैं कर रही हूँ। फिर मैं अपने आप को खुद ही शांत करती हूँ, समझाती हूँ। तो कहते हैं ना हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ भी होती है, पॉजिटिव होती है, दोनों ही हावी होते हैं, हमें किसे समझना है। तो नेगेटिव भी हावी होती है, फिर पॉजिटिव सोचती हूँ कि नहीं ठीक है। कभी किसी पे गुस्सा आ जाता है, मैं इतनी चिड़चिड़ी थी नहीं, अब मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि रह रह के मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो गई हैं, तो करते करते भी कभी चिड़चिड़ा सी जाती हूँ। तो गुरुपा मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा, मेरा चिड़चिड़ापन दूर कर दीजिए। और मेरी छोटी सी बच्ची जिसके अंदर ना मतलब समझ नहीं है, स्थिरता नहीं है, थोड़ा सा वो बहुत एक्टिव, बहुत चुलबुली, वो बैठ नहीं सकती एक जगह। तो जब मैं सत्संग में भी जाती हूँ तो गुरुपा इसीलिए मैं आप 1 घंटे लेट से जाती हूँ कि अगर मैं उसको भी ले जा रही हूँ तो वो 1 घंटे ही बैठ ले, बहुत है, शांति से, नहीं तो उसको डांस क्लास छोड़ते हुए मैं हमेशा जाती हूँ। गुरुपा बस किसी तरह मतलब मैनेज करती हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ। अभी तक मैंने 2023 से मैं जुड़ी हूँ तो मैंने अभी तक 3 ही सत्संग अटेंड किए हैं और लाइफ में जितना मैं आगे कर पाऊँगी मैं करूँगी सत्संग। और मुझसे जितना होता है, मैं अब नहा करके तो नहीं बना पाती हूँ, पर क्योंकि सबका ही मॉर्निंग में ऑफिस है तो गुरुपा मुझे नहीं पता, पर मैं चाय बनाती हूँ तो सबसे पहले गुरुपा के लिए चाय निकालती हूँ, जो नहा के आती मेरी देवरानी, मैं उससे चाय प्रसाद भोग लगवा देती हूँ। और सब्ज़ी बनती है और गुरुपा के लिए रोटी या पहले पराठा, चाहे जितना भी लेट हो रहा हो, 2 पहले उनके लिए सेक के हटा देती हूँ कि खाना किसी के खाने से पहले उसको भोग लगाती हूँ। तो गुरुपा मैं निस्वार्थ भाव से करती हूँ, बस ये कि आपको भूखा नहीं रखना है। और प्लीज़ गुरुपा मेरी सेवा को आप एक्सेप्ट करिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। गुरुपा पहली बार, ये मेरा पहला सत्संग है और बहुत घबरा रही थी मैं ये बोलने में, और मैं अभी भी गुरुपा के सामने बैठ के ये बोल रही हूँ। तो मुझे जितना मुझसे हुआ मैंने शुरू से अपना थोड़ा थोड़ा करके बताया है और शायद मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया है, जो जो मुझे याद आता गया मैं बोलती चली गई। और मुझे पता है कि हाँ, अभी तुरंत जब मैंने पहला मैसेज सुना था कि मैंने आपको बताया ना कि चाय में किडनी का स्ट्रक्चर बना था, फिर जब वो सत्संग ख़त्म हो गया फिर मैंने जब खोला तो सत्संग में था कि तू जो बीमारी सोच रही है उसे मैंने जड़ से ख़त्म कर देता। वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा ने मेरे मन का भ्रम, मेरी हर बीमारी को दूर कर दिया है, क्योंकि गुरुपा से मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा अगर आप मुझे नया घर ब्लेस कर रहे हो तो वो घर आपका है, उस घर में हमेशा अपने घर में खुशियाँ बना के रखना और उस घर की नींव मजबूत रखना, क्योंकि उस घर की, किसी भी घर की नींव गुरुपा एक औरत और आदमी दोनों से होती है। तो जैसे ही हस्बैंड ज़रूरी है वैसे ही एक वाइफ भी ज़रूरी है, एक बच्चे के लिए उसके माँ और पिता दोनों ज़रूरी हैं। तो गुरुपा सब
को ब्लेस करना, हमको ब्लेस करना, सबको स्वस्थ रखना गुरुपा, हमारे अंग संग रहना, सबके अंग संग रहना गुरुपा, और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।